ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं आपका फ्रेंड, मेंटर एंड गाइड हर्षवर्धन त्रिपाठी और वापस से एक इंपॉर्टेंट इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन के साथ मैं फिर से आ गया हूं। यहां पे इंडिया यूएस के ट्रेड डील के ऊपर बात हो रही है और ये एक इंपॉर्टेंट थीम काफी टाइम से बना हुआ है। अमेरिका इंडिया के ऊपर सैंक्शंस 50% का लगा चुका था। अब इंडिया के पास चॉइस है कि इंडिया रशिया की तरफ जाए या इंडिया अमेरिका के साथ डील करे। इंडिया वेस्टर्न नेशंस के एक बहुत बड़े संगठन यूरोपियन यूनियन के साथ ऑलरेडी काफी टाइम से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहा है, जिसमें कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की वजह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या एक ट्रेड एग्रीमेंट का हो पाना थोड़ा सा डिले हुआ। वहीं अमेरिका सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगाए जा रहा है। रशिया के ऊपर कभी सैंक्शंस लगा रहा है, कभी ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है, कभी ब्राजील के ऊपर लगा रहा है और उसने इंडिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए। कुछ ही दिन पहले आपने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ग्रेट मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला जो उसका यूफोरिया है, उसके चलते उसने ग्रीनलैंड को भी अपने अंदर करने की कोशिश करी, जिससे कि यूरोपियन पावर्स काफी नाराज दिखाई दी। इस हद तक कि फ्रांस ने ग्रीनलैंड में अपनी आर्मी भी स्टेशन कर दी। और अब आपको दिखाई दे रहा है कि इस डील के दौरान इंडिया काफी स्मूथली 18% का टैरिफ जो है वो नेगोशिएट करके आगे बढ़ रहा है। और गौर करने वाली बात इस पर्टिकुलर एक्सप्लेन सेक्शन में हमें बताया है कि इंडिया ने रशिया से इंपोर्ट कम किया है और उतना ही परसेंटेज में अमेरिका से ऑयल इंपोर्ट बढ़ाया है। अमेरिका की दो तीन शर्तें थीं जो इंडिया मान गया, जिसके चलते अमेरिका ने टैरिफ जो 50% का है उसको कम करके 18% कर दिया। ये इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी अच्छी डील होने वाली है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। सडनली आपने देखा कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस कम हो गए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने डॉलर को कम करने की बजाय मार्केट को अनप्रिडिक्टेबल कर दिया। ऐसे में इंडिया ने अमेरिका को यह भी भरोसा दिया कि इंडिया ज्यादा से ज्यादा अमेरिकन आइटम्स का इंपोर्ट करेगा, आयात करेगा। और इसमें टैरिफ के वॉर में, टैरिफ के स्कोप में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इंक्लूडेड नहीं है। दोनों कंट्रीज के बीच में रेसिप्रोकल टैरिफ के ऊपर कन्वर्जेंस हुआ है, लेकिन काफी स्टिकी इश्यूज थे, राइट। देयर वर अ कमिटमेंट दैट इंडिया इज गोइंग टू बाय अमेरिकन गुड्स। इन एडिशन टू दैट 500 बिलियन से ज्यादा के एनर्जी प्रोडक्ट्स अमेरिका से खरीदिए। नेचुरल गैस और कोल भी उसमें आते हैं। टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और न्यूक्लियर इक्विपमेंट भी खरीदिए। इंडिया के टोटल गुड इंपोर्ट्स 720 बिलियंस ऑलरेडी हैं अमेरिका से। इस समय पे एक यूएस की डील जरूरी थी पॉलिसी मेकर्स के लिए, क्योंकि कैपिटल आउटफ्लो हो रहा था इंडिया से। लोग डॉलर जो है इंडिया के बाहर पुल आउट कर रहे थे और रुपी जो है कंसिस्टेंटली गिर रहा था। अब कुछ इश्यूज जो हैं वो जैसे कि डॉलर आउटफ्लो का इस डील के साथ रिजॉल्व हो सकता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है वो पैसा लगाएं और मे बी रुपी वापस से स्ट्रांग हो। अब ऑथर ने यहां पे लास्ट में अपने को फिर फर्दर बताया है कि जो ट्रेड डील्स हैं, जैसे हमने यूएस के साथ करी, यूके के साथ करी, यूरोपियन यूनियन के साथ करी, इसकी वजह से इंडिया की जो छवि है, जो इमेज है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में, वो इंडिया की तरफ टिल्ट हो रही है। आज इंडिया एक इंपॉर्टेंट ईस्ट एशियन इकोनॉमीज के साथ कंपेयर किया जाता है, जिसमें हम साउथ कोरिया, ताइवान और जापान को गिन सकते हैं। और ahead with significant Chinese investments, India now has an advantage। लार्ज मार्केट्स जो वेस्ट की हैं वो चाइनीज प्रोडक्ट्स को लगातार रिस्ट्रिक्ट करेंगी एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा लगा के। एंटी डंपिंग ड्यूटीज को ट्रेड रिस्ट्रिक्शन या रिस्ट्रिक्टिव मैन्यूवर माना जाता है। एंटी डंपिंग ड्यूटीज क्या होता है कि जब तुम बल्क में सस्ता माल किसी इकोनॉमी में टिकाते हो तो उस प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस होती है वो कम होती है और वो प्रोडक्ट उस कंट्री की डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के साथ कंपीट कर पाता है इजीली, क्योंकि वो सस्ता होता है। तो अगर मैंने मान लो आज जापान के लिए बहुत सारा कुछ बनाया और सडनली जापान के साथ मेरी डील कैंसिल हो गई, तो वो चीज मैं चला गया वियतनाम को सस्ते में टिकाने के लिए, तो ऐसे में वियतनाम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगा
जिससे कि उस चीज की कीमत बढ़ जाएगी और कोई आम तौर पे आपसे मुनाफा एवं ही नहीं कमा पाएगा। तो एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा लगा के चाइनीज प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट है उसको रोक रहे हैं बाकी देश। अब इस जगह पे दरवाजे खुल जाते हैं इंडिया के लिए, जहां पे इंडिया इंटीग्रेशन विद द वेस्ट, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विद द वेस्ट कर सकता है। इंडिया नाउ हैज इन प्लेस डील्स विथ two of the three largest economies, US and European Union. With the prospects of a thaw in trade relations is unfolding with China. Going forward, much could depend on the extent to which the export opportunity is exploited. इंडिया को अभी थोड़ा सा निर्यात करने में, एक्सपोर्ट करने में यूएस को काफी दिक्कतें होंगी, क्योंकि यूएस नेट मार्केट या नेट कंज्यूमर नहीं बनना चाहेगा। यूएस को आपके साथ ट्रेड सरप्लस नहीं मेंटेन करना है। गिवन इंडियाज डिपेंडेंसी ऑन चाइनाज इंपोर्ट्स, 112 बिलियन चाइना से इंपोर्ट, और आपने देखा अमेरिका से ऑलरेडी इंपोर्ट हमारा 720 का है। तो चाइना और अमेरिका एक तरीके से इंडिया की कंज्यूमर मार्केट को एक्सप्लॉइट करने के लिए रेस में लगे हुए हैं। आपको ऐसा दिखाई देगा कि यार अमेरिका के साथ इंडिया नेगोशिएशन कर रहा है, इंडिया एक ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है और 50% को 18% पे आना ही था, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी, जितने इकोनॉमी वाली कंट्रीज ने ये नेगोशिएशन ऑलरेडी कर लिया है अमेरिका के साथ, इंक्लूडिंग चाइना इटसेल्फ। तो ये तो होना ही था। लेकिन यहां पे एक अपॉर्चुनिटी इंडिया के फेवर की आ रही है कि चाइना को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। In response to the US trade deals, China has warned of consequences if agreements are struck at its expense. चाइना कह रहा है तुम डील अगर हमको किनारे करने के लिए कर रहे हो तो आगे कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी। China's chokehold on rare earth elements had not only hurt American companies but also Indian automobiles. एक तरीके से चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स में इंडिया और अमेरिका दोनों को नाराज कर दिया, और ये जो ट्रेड डील है ये इंडिया को चाइना का वेस्टर्न मार्केट्स में एक वायबल ऑल्टरनेटिव की तरह पुट फॉरवर्ड करती है। तो ये हमें नजर रखनी है इस चीज पे। चेंजेस हो सकते हैं, चाइना सैंक्शंस, काउंटर सैंक्शंस लगा सकता है, और तरह के डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, और हमें इस यूएस और इंडिया और ईयू वाली जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाली डील है ना, इस पे नजर बना के चलना चाहिए। पैसेजेस लॉजिकल में, पैसेजेस आपको जीके में, दोनों में आने के चांसेस बने हुए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एक्सप्लेन्ड सेक्शन। दिस वाज हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज सेशन। थैंक यू।